Hello cabin crew, welcome to my new channel. चैनल नेम इज हेलो कैबिन क्रू ओनली। और जो लोग मुझे नहीं जानते उनको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं हूँ ममता सचदेवा। मैंने इंटरनेशनल एयरलाइन में 14 ईयर्स से ज्यादा काम किया है। बहुत ही यंग एज से मैं एविएशन सेक्टर में काम कर रही थी। अभी कोरोना वायरस के चलते आई डोंट हैव अ जॉब, या आप ये कह दें कि हमारी स्टाफ की बारी आ गई रिडंडेंट होने की, तो हम रिडंडेंट होके चुपचाप घर बैठ गए हैं। बट दैट डजंट मीन कि जॉब्स नहीं आएंगी और आपको भी डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने बहुत टाइम से ही लोगों के साथ अपनी हिंदी भाषा में शेयर किया, जिससे बहुत सारे लोगों की मदद हुई एयर होस्टेस कैबिन क्रू बनने में। मैं दोनों टर्मिनोलॉजीज एयर होस्टेस एंड कैबिन क्रू इसलिए बोलती हूँ जिसको जिस चीज से समझ आती है, बिकॉज इंडिया में हम लोग कैबिन क्रू नहीं कहते, एयर होस्टेस कहते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में सब लोग कैबिन क्रू कहते हैं या फ्लाइट अटेंडेंट कहते हैं या एयर स्टुअर्ड कहते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं ऐसा करती हूँ कि कैबिन क्रू वर्ड लेके चलती हूँ, तो आपको समझ आ जाएगी किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो मेरा जो कैबिन क्रू या कैबिन मैनेजर का या सेफ्टी ट्रेनर का एक्सपीरियंस रहा है उसको मैं काफी टाइम से शेयर करती आ रही थी अपने चैनल ट्रैवल विद ममता पर, जो चैनल ऑलरेडी बुलंदियों पे है, 1 मिलियन हिट करने वाला है। लेकिन मैंने हेलो कैबिन क्रू को सेपरेट किया ताकि लोगों को कैबिन क्रू से रिलेटेड वीडियोस को ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए और उनको पूरी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाए। जो लोग बाकी वीडियोस नहीं देखना चाहते वो सिंपली इन वीडियोस को बार बार देख सकते हैं और उनको ढूंढने में दिक्कत भी नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो कैबिन क्रू लाइफ में नहीं बन पाते, जबकि उनका मन होता है, उनके पास क्वालिफिकेशन होती है, उनके पास स्किल्स होते हैं, लेकिन कुछ गलतियां वो कर बैठते हैं जिससे कि वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। वो गलतियां कौन सी हैं उसके ऊपर हम करेंगे चर्चा। तो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती लोग कर लेते हैं कि आजकल फैशन का दौर है, सबको टैटू करवाने हैं। तो कई लोग जब 10th में ही होते हैं या 11th में ही होते हैं तो वो अपने गले पे, यहाँ मैंने देखा है, स्टार्स बनवा लेते हैं, हाथों के ऊपर टैटू करवा लेते हैं, नेक के ऊपर करवा लेते हैं, या कुछ लोग इनफैक्ट नेक यहाँ गले के ऊपर करवा लेते हैं, या कहीं पे भी ऐसे बॉडी पार्ट पे वो टैटू करा लेते हैं जो किसी भी एयरलाइन की यूनिफॉर्म कल को वो पहनेंगे तो वो टैटूज नजर आएंगे, जो कि प्रोफेशनल नहीं लगते। हमारी एविएशन इंडस्ट्री में कैबिन क्रू को टैटू कराना, कई कंपनीज में तो हाइडिंग पार्ट्स के ऊपर भी टैटू कराना अलाउ नहीं है। लेकिन बहुत सारी एयरलाइंस हैं, उनका रूल ये है कि अगर आपने टैटू कराना है या आपने कराया है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब आप मेरी कंपनी की यूनिफॉर्म पहनो तो आपका वो टैटू जो है वो नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने शौक में कान के पीछे, नेक पे या किसी ऐसी जगह पे टैटू करा लिया बिना सोचे समझे, तो उनके लिए तो दिक्कत आ गई। वो लोग नेचुरली ही एयरलाइन के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे। लेट मी टेल यू, बहुत सारी एयरलाइंस इंटरव्यू डे के ऊपर आपका जो उनके यूनिफॉर्म के स्टैंडर्ड्स होते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई यूनिफॉर्म है जिनकी शर्ट का बाजू जो है यहाँ तक है, तो अगर आप कहो कि मैं इंटरव्यू पे पूरी बाजू की शर्ट पहन के चली जाऊंगी तो छुप जाएगा, मैं इस बात को छुपा लूंगी, तो आप बाद में भी पकड़े जाओगे, क्योंकि इंटरव्यू वाले दिन भी वो कई बार आपकी स्लीव्स को फोल्ड करवा के जहां तक उन्होंने देखना होता है वो आपकी आर्म्स को, लेग्स को या नेक को वो चेक कर लेती हैं। फीमेल को फीमेल चेक करता है, मेल को मेल चेक करता है, लेकिन वो चेक कर लेते हैं कि कहीं आपने कोई टैटू छुपाया तो नहीं है। तो अगर आप मान लो उस दौरान भी छुपाने के काबिल हो गए, उसके बाद आप ये मत सोचिए कि आप विन हो गए। आपके सिलेक्ट होने के बाद भी आपको निकाला जा सकता है इस बात पे, क्योंकि जब आपकी ट्रेनिंग होगी एज अ कैबिन क्रू, जो एयरलाइन की तरफ से ट्रेनिंग होती है, उसमें कई ऐसी ड्रिल्स होती हैं जिसमें आपको कपड़े चेंज करने पड़ेंगे या यूनिफॉर्म भी एंड ऑफ द ट्रेनिंग आपको पहननी पड़ती है। तो ये एक ऐसी चीज है जो सबके सामने आज नहीं तो कल आ जाएगी, तो हाइड करने का कोई फायदा नहीं। तो मैसेज ये है, अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो टैटू मत कराओ, क्योंकि कई एयरलाइंस कई ऐसे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी टैटू एक्सेप्ट नहीं करते। अगर उनको पता चलता है तो वो निकाल देते हैं, वो इसको डिसिप्लिन से जोड़ते हैं, वो कहते हैं टैटू प्रोफेशनल नहीं लगता। तो सबसे पहली बात थी टैटू की। दूसरी बात आती है सिमिलरली पियर्सिंग की। कई लोग यहाँ पे पियर्सिंग करा लेते हैं, यहाँ पे टंग पे, या बहुत ज्यादा कान छिदवा लेते हैं। तो आपको मैं बता देती हूँ, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लड़के और लड़कियों के लिए
लड़कों के लिए तो कानों में पियर्सिंग अगर की हुई है तो कुछ पहनना जरूरी नहीं है, मतलब पहनेंगे नहीं वो फ्लाइट में, कुछ तो चल सकता है, अगर यहाँ पे होल है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड फीमेल्स, अगर कान में आपके होल है तो आप सिर्फ एक छोटे छोटे, जिसे बूंदे हम बोलते हैं, इयररिंग्स पर्ल के होते हैं या प्लेन गोल्ड के होते हैं या प्लेन सिल्वर कलर के होते हैं, मोस्टली एयरलाइंस में छोटे छोटे इयररिंग्स ही अलाउड होते हैं। तो अगर आपने 10-12 छिदवा रखे हैं कान तो वो आपको खाली ही छोड़ने पड़ेंगे, छिदवाने का कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दे विल नॉट अलाउ यू टू वेयर समथिंग देयर। कान में, नाक में, कान में सिर्फ एक एक, नाक में भी कुछ पहनना अलाउड नहीं होता है। अगर आप आईब्रो में पियर्सिंग कराते हैं वो भी अलाउड नहीं होता, और आई थिंक यहाँ पे अगर होल होगा और वो विजिबल है तो प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोग लिप्स में भी पियर्सिंग करा लेते हैं, वो भी अलाउड नहीं होता। अगर आपका होल विजिबल है मेकअप करने के बाद भी, या लड़कों का होल यहाँ पे विजिबल है फैशन के तौर पे कराया हुआ, तो वो अलाउड नहीं होगा, मैं पहले आपको बता दूं। तो अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है तो ये प्लीज चीजों को अवॉइड कीजिए। टैटू मत कराइए, पियर्सिंग मत कराइए। और इसके अलावा एक बात आती है बालों की। हम सबको आजकल बड़ा शौक है रंग बिरंगे बालों का, तो हम बिना सोचे समझे, जैसे अभी मैं इंडियन हूं तो रूल क्या है एयरलाइंस का, जैसे मैं इंडियन हूं, अगर मैंने अपने बालों को कलर कराना है तो हमारी कंपनी कहती है कि आप 2 शेड्स आपके ओरिजिनल बालों के कलर से लाइट जा सकते हो या 2 शेड्स डार्क कर जा सकते हो। इससे ज्यादा ये नहीं है कि मैंने बालों को पर्पल कलर करा लिया, नीला करा लिया, हरा करा लिया, पिंक करा लिया, वो सब चीजें अलाउड नहीं होती हैं। और अगर आपने अपने बाल गोरों को देख के, मतलब फॉरेन लैंड के लोगों को देख के आपने अपने बाल करा रखे हैं ब्लॉन्ड, तो वो तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है, लेट मी टेल यू। तो अगर आपने इस प्रोफेशन में आना है तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपके बाल जो है वो नेचुरल लुकिंग होने चाहिए। हल्की फुल्की हाइलाइट्स या थोड़े स्टाइलिंग चल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट लगे कि भैया ये क्या करके आ गए हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ में एक एक्स्ट्रा टिप भी दे देती हूं आपको मैं। इन तीनों चीजों के साथ साथ में जब भी आप इंटरव्यू के लिए अपीयर करें, नेचुरल लुक में जाएं। बहुत ज्यादा तेज मेकअप अगर लड़कियां जा रही हैं तो मत करके जाएं, और अगर लड़के जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा बालों को स्पाइकी और अजीब से हेयर कट ये सब करने अवॉइड करें। तो चलिए, आज की वीडियो में था यही 3 चीजें, इन चीजों को आपने पल्ले बांध लेना है। प्लीज ये गलतियां मत करना, नहीं तो आप बिल्कुल सिलेक्ट नहीं होगे इस प्रोफेशन के लिए, आपका ख्वाब ही रह जाएगा। अब आप मुझे कहोगे नहीं, इन सब चीजों को फिक्स भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप टैटू हटाओ उसका मार्क जो है वो चला ही जाता है, 100% नहीं जाता है। आई नो अ फ्यू पीपल जिन्होंने कोशिश की है बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। हो कोई ना कोई मार्क छोड़ देता है जिसकी वजह से वो दिखने में भद्दा लगता है और एयरलाइंस उनको हायर नहीं करती हैं। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताना मत भूलिए, और कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप मेरे विचार सुनना चाहते हैं उसके बारे में बताना मत भूलिएगा मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। और मेरे दूसरे चैनल को ट्रैवल विद ममता को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम पेजेस हैं ट्रैवल विद ममता एंड हेलो कैबिन क्रू, दोनों पे मुझे फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं उन पेजेस के ऊपर भी डालती हूँ। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कई बार जॉब्स निकलती हैं या कोई चीज मुझे आप तक पहुंचानी होती है बहुत ही जल्द, कोई इन्फॉर्मेशन, तो अगर आपने घंटी का बटन प्रेस नहीं किया होगा तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। इसके बाद भी और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं बोलूंगी और आपने मुझे बताना है कि किस चीज के ऊपर आप सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल टॉक टू यू वेरी सून।